everyone, welcome back to my channel. So today I am here with class 9 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक्स. पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. हर एक सेल का शेप और उसकी जो साइज़ है वो अलग अलग होती है. इसके पीछे का रीज़न ये है बिकॉज हर एक सेल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है in different body part and also in different organism. For example, WBCs and RBCs. WBCs की शेप अलग है, RBCs की शेप अलग है. रीज़न क्या है? बिकॉज both perform different functions from each other. ठीक है. अब for take example of human body. अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल. हर एक का शेप और साइज़ अलग अलग होता है. व्हाट इज़ द रीज़न? बेसिकली वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. ये फिगर आपको बुक में भी गिवन है. वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. ओके. सो आरबीसीज का शेप अलग है, स्पर्म का शेप अलग है, सभी का शेप अलग है. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे कि सेल किन किन चीज़ों से बना होता है. तो एनिमल्स में वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. और प्लांट सेल में हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल. जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है. बेसिकली वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है. दिस इज़ द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. अब देख सकते हो आप यहाँ पे अ टिपिकल प्लांट सेल एंड अ टिपिकल एनिमल सेल. अब प्लांट सेल में देखोगे तो सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में देखोगे तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. और दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक विच इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सारी सेल्स की. ये सेल के कंटेंट को बाइंड अप करके रखती है और उसे एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है. ये सर्व करती है, इट सर्व एज अ मैकेनिकल बैरियर, प्रोटेक्ट करती है सेल के कंटेंट्स को और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल को मेंटेन करके रखती है. ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसलिए परमिट करती है कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ताकि वो सेल के अंदर और बाहर जा सके. ये हाईली फ्लेक्सिबल होती है जिस वजह से सेल आसानी से फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर सकता है. ये कुछ फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ओके. सो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स में गिवन है, यू कैन राइट इट एज नोट्स. देन वी हैव फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो. ये मॉडल दिया था सिंगर और निकल्सन से. सिंगर और निकल्सन ने. इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है 2 लेयर्स को, लिपिड लेयर एंड प्रोटीन लेयर. अब सब्सटेंसेस अंदर और बाहर कैसे जाती है सेल के? सब्सटेंसेस एंटर कर सकती हैं सेल के बीच में 3 प्रोसेसेस के थ्रू: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सो डिफ्यूजन क्या होता है? जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस. पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जब वो मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ. दोनों में एक चीज़ सेम है, दोनों में हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है ना. लेकिन ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है कि उसमें एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रही है. यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय अ डायग्राम. हियर यू कैन सी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. अब देखो, ऑस्मोसिस में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और डिफ्यूजन के प्रोसेस में प्रेजेंट नहीं है. ईजिली देख सकते हो, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को ही मतलब परमिशन देती है अंदर आने की. अब देख लो ऑस्मोसिस में बिफोर ऑस्मोसिस एंड आफ्टर ऑस्मोसिस. अब वो स्वेल कर जाता है ऑस्मोसिस से, यानी कि लो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा है. ओके. देन वी हैव ऑस्मोटिक सोल्यूशन. जब दो एक्वस सोल्यूशन सेपरेट होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उसे हम ऑस्मोटिक सोल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट और एनिमल सेल को हम प्लेस करते हैं सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन में वाटर के बीच में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अंदर और बाहर सेल के, है ना. तो ये डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट और ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन.
तो ये तीन तरह का होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो सेम सॉल्यूट कंसनट्रेशन होती है, इसलिए जो वाटर है ना वो अंदर जाता है बाहर जाता है, अगर अंदर बाहर चला भी जाए तो जो ओवरऑल मूवमेंट होती है यानी कि जो नेट मूवमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। देन वी हैव हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दो ऑस्मोटिक सोल्यूशंस में से एक के पास लेस सॉल्यूट होता है और पानी ज़्यादा होता है दूसरे के अकॉर्डिंग। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एक ऑस्मोटिक सोल्यूशन के पास ज़्यादा सॉल्यूट होता है और पानी कम होता है दूसरे के अकॉर्डिंग। अगर हम सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो वो स्वेल करेगा, अगर हम सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया हो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। दीज आर द थ्री आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आइसोटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम थी, हाइपरटोनिक में एक के पास लेस सॉल्यूट की अमाउंट थी और पानी ज़्यादा था, हाइपरटोनिक में एक के पास ज़्यादा सॉल्यूट था और पानी कम था। देन वी हैव एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। जब सेल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अपने अंदर लेता है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन जब सेल इनगल्फ करता है सॉलिड फूड पार्टिकल्स को उसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। समझ आया? टेकिंग इन मैक्रोमोलिक्यूल्स by cell in it is termed as endocytosis and engulfing solid particles is termed as phagocytosis. Then we have एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो, आप एग्जांपल ले लो, आप रैंप से नीचे आ रहे हो तो आपकी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होगी बिकॉज आप ऊपर से नीचे आ रहे हो यानी कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आ रहे हो, तो उसे हम बेसिकली नाम दे देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन आप अगर रैंप के ऊपर वाली साइड चढ़ रहे हो तो यानी कि नीचे से ऊपर यानी कि लोअर कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ, तो एनर्जी यूज़ होगी, है ना। तो ये डिफरेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसनट्रेशन की से हाई कंसनट्रेशन की तरफ होती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बीच में बहुत इजीली पता लग जाता है नाम से ही। ओके, पैसिव मीन्स जो थोड़ी धीरे धीरे जिसमें एनर्जी यूज़ ना हो, एक्टिव मीन्स जिसमें एनर्जी यूज़ हो। ओके,